महाभारत का एक योद्धा जिसका जन्म से लेकर मौत तक हर एक पल स्ट्रगल रहा, जिसकी विद्या की कोई सीमा तो नहीं थी पर उसे कभी मौका ही नहीं दिया गया। जन्म से राज सिंहासन का अधिकारी जिसे होना चाहिए था उसे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाया गया और वो वीर था अंगराज कर्ण। हेलो माय डियर हसलर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 5 लेसन्स जो कर्ण के लाइफ से हमें सीखने को मिलते हैं और जिसे हर स्टूडेंट, हर यंगस्टर और हर स्ट्रगलर को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट तो करना ही चाहिए। ये वीडियो कोई माइथोलॉजी के बारे में नहीं है, ये वीडियो हमारे लाइफ के बारे में, हमारे ड्रीम्स, हमारे फेलियर्स और हमारे कमबैक की स्टोरी। शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से, और वो है अपनी रियलिटी से कभी भी डरना नहीं चाहिए। कर्ण की सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी आइडेंटिटी। बचपन से ही लोग उसे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाते रहे। समाज बार बार उसे बताता रहा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सब तो फेस करते ही होंगे। अरे तुम ना इंग्लिश में वीक हो, तुम तो टॉप ही नहीं कर सकते, तुम एवरेज स्टूडेंट हो, अरे तुम तो मिडिल क्लास हो, इतने महंगे ट्यूशन्स तुम कैसे अफोर्ड करोगे। तुम्हारे जैसे लोग ना ये ड्रीम नहीं देखते। लेकिन कर्ण का जवाब बहुत ही सिंपल था, मेरी रियलिटी मुझे लिमिट नहीं करती, मेरी विद्या मुझे सर्वश्रेष्ठ जरूर बनाएगी। आपकी बैकग्राउंड, आपका स्कूल, आपके मार्क्स, यहाँ तक कि आपका पास्ट भी कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। अगर ये सब चीज़ें आपको लिमिट करती तो कर्ण कभी अर्जुन के सामने खड़े ही नहीं हो पाते। लेकिन देखो रियलिटी, दोनों की टक्कर बराबर की थी। तो इसीलिए जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करो और जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसे मास्टर करो। टैलेंट, स्किल, हार्डवर्क, ये सब 100% आपके ही तो कंट्रोल में है। तो लेसन नंबर 2 है कि गुरु का सम्मान जरूरी है पर सच बोलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कर्ण का बचपन से एक ही सपना था, सबसे श्रेष्ठ योद्धा बनना। गुरु द्रोण से अपमानित होने के बाद कर्ण ने श्री परशुराम जी से विद्या प्राप्त करनी चाहिए, पर भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणी युवाओं को ही सिखाएंगे, ये उनका प्रण था। तो कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने झूठ बोला कि वो भी एक ब्राह्मण है और वो झूठ उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। एक दिन जब भगवान परशुराम को कर्ण की सच्चाई पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी या जब तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी होगी तब तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। और आखिर में हुआ भी वही। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अंतिम परीक्षा की घड़ी आई तो कर्ण को अपनी विद्या का विस्मरण हो गया। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलती, और अगर कभी मिल भी जाए तो लाइफ उसे इंटरेस्ट के साथ वापस भी ले लेती है। स्टूडेंट्स भी ना ये मिस्टेक बहुत बार करते हैं, चीट करके पास हो जाना, नोट्स रटना वो भी बिना समझे, झूठ बोलकर एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करना, या फिर शॉर्टकट से करियर में आगे बढ़ना। ये सब ना शॉर्ट टर्म में तो बहुत स्मार्ट लगता है पर लॉन्ग टर्म में ये आपके कॉन्फिडेंस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। सच्चाई स्लो होती है बट परमानेंट तो होती है। लेसन नंबर 3, अपने दोस्तों के साथ हमेशा खड़े रहो बट बी अवेयर ऑफ योर कंपनी। कर्ण की लॉयल्टी तो लेजेंडरी थी ही। दुर्योधन ने उसे इज्जत दी, पोजीशन दी और एक वॉरियर की रिस्पेक्ट दी, इसीलिए कर्ण ने उसकी दोस्ती जान देकर भी निभाई। लेकिन यहाँ हमें 2 लेसन्स मिलते हैं, सही दोस्तों के लिए लॉयल रहो और ब्लाइंड ट्रस्ट कभी मत करना। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? कर्ण को पता था कि दुर्योधन के कुछ डिसीजन बहुत ही गलत जा रहे हैं, पर फिर भी वो उन्हें सपोर्ट करता रहा। स्टूडेंट लाइफ में ना ये हमारे साथ होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स स्मोकिंग कर रहे तो हम भी प्रेशर में आ जाते, फ्रेंड्स टाइम वेस्ट कर रहे तो हम भी उनके साथ चले गए, फ्रेंड्स टॉक्सिक डिसीजंस ले रहे तो हम भी उन्हें फॉलो करने लग गए। हर एक रिलेशनशिप में लॉयल्टी तो जरूरी होती है पर सेल्फ रिस्पेक्ट और विजडम उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए सही कंपनी आपको ऊपर उठाती है, गलत कंपनी आपके ड्रीम्स के साथ साथ आपको भी बहुत नीचे ले जाती है। लेसन नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज योर बिगेस्ट वेपन। महाभारत में एक साइड था अर्जुन जिसके पास थी कोचिंग, जिसके पास था गाइडेंस, सिस्टम सपोर्ट, ट्रेनिंग
सब कुछ, और एक तरफ था कर्ण, जिसके पास ना तो कोई सपोर्ट था, ना तो कोई प्रिविलेजेस थी, और ना ही किसी का बैकअप था। पर फिर भी बैटलफील्ड में दोनों बराबर के थे, क्योंकि टैलेंट के साथ कर्ण के पास था कॉन्फिडेंस। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। किसी के पास कोचिंग होती है, किसी के पास बेटर बुक्स होते हैं, किसी का स्कूल अच्छा होता है, तो किसी के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कर्ण का एग्जाम्पल हमें ये सिखाता है कि कॉन्फिडेंस और मेहनत हर सपोर्ट सिस्टम का अल्टरनेटिव है। आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब दुनिया का कोई भी रिसोर्स आपको नहीं रोक सकता। कॉन्फिडेंस की पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि ऑर्डिनरी पर्सन को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। और आज का आखिरी लेसन है लेसन नंबर 5, कि आपको कभी भी अपने टैलेंट को अंडर वैल्यू नहीं करना है। कर्ण के पास एक सबसे बड़ा डिवाइन गिफ्ट था, और वो था उसके कवच और कुंडल। वो एक अनबीटेबल वॉरियर बन सकता था, लेकिन वो इतना गिविंग था, इतना सेल्फलेस था कि उसने वो दोनों दान कर दिए। सैक्रिफाइस अच्छी बात होती है, पर ज्यादा सैक्रिफाइस कभी कभी सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन सकता है। आज के स्टूडेंट भी यही मिस्टेक करते हैं, अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करना, अपने अचीवमेंट्स को इग्नोर करना, अपनी एनर्जी हर किसी के ऊपर स्पेंड करना, हर चीज देना पर खुद के लिए कुछ न रखना। हेल्पिंग नेचर ना बहुत अच्छी बात होती है, पर अपनी स्ट्रेंथ को अननेसेसरीली मत दो। कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, जैसे कि आपका टाइम, आपका फोकस, आपका मेंटल पीस और आपके ड्रीम्स। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सेल्फलेसनेस अच्छी बात है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वैल्यू और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम कर्ण को इतना एडमायर किस लिए करते हैं? क्योंकि उसने हजार जंग बाहर नहीं, बैटलफील्ड में नहीं, अपने अंदर लड़ी है। अगर आप भी लाइफ के स्ट्रगल से लड़ रहे हो, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, फेलियर्स, एग्जाम जो भी हो, तो कर्ण के ये 5 लेसन आपके लिए लाइफ चेंजिंग बन सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी से कभी मत डरो, कभी भी शॉर्टकट्स मत लो, सही दोस्तों का साथ दो, अपने कॉन्फिडेंस को ही अपना वेपन बनाओ और अपने टैलेंट की वैल्यू समझो। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।